ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की सोवोन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में बाबा बोलते हैं कि बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसीलिए तुम दुख हरता के बच्चे हो, किसी को भी दुख मत दो। तो बाबा ने खास स्ट्रिक्टली बच्चों को डायरेक्शन दिया है, शिक्षा दी है कि बच्चे किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि भगवान सुख की दुनिया स्थापन करने आए हैं, सभी बच्चों को सुख देने आए हैं, दुख हरने आए हैं। तो तुम दुख हरता के बच्चे हो, तो तुम किसी को दुख नहीं दे सकते। तो इसके ऊपर पाल भाई थोड़ा बताइए कि बाबा ने क्या और डिटेल थोड़ा। आज 30 सितंबर 2025 है ईश्वर भाई जी। आज स्वोन्नति के लिए बाबा ने ज्ञान चिंतन दिया है जी। बाबा आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, बिल्कुल। इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। जी। बाबा जो है सर्वशक्तिवान है जी। तो सर्वशक्तियाँ में उसकी एक शक्तियाँ है, वो दुख हरता सुख करता है। जी। दुख हरता है और सुख करता है। जी। तो दुख हरता सुख करता कैसे है? परमात्मा शिव बाबा जो है जी आ करके सिर्फ ज्ञान देता है, वो कोई भी कर्म नहीं करता है। ज्ञान देने का ही कर्म करता है वो। जी। अगर कुछ भी कर्म करेगा तो कर्म बंधन में आ जाएगा। जी। इसलिए वो ऐसा ज्ञान इंजेक्शन लगाता है आत्माओं को, ऐसा ज्ञान की गोली खिलाता है, ऐसा गोली खिलाता है ज्ञान का कि ये जो दुख देने वाली जो देह भान देह अभिमान है उससे परे कर देता है और आत्माभिमानी स्थिति में स्थित कर देता है। जी। ये जो आकर के आत्मज्ञान देता है, परमात्मा ज्ञान देता है, ऐसा गोली कहो इंजेक्शन कहो ज्ञान की वो देता है। तो ये देह भान, जी, देह भान रूपी रावण है, इससे परे हो जाते हैं, आत्म अभिमानी बन जाते हैं, मैंपन मेरापन भी खत्म हो जाता है। जो दुख देने वाली चीज़ें हैं देहभान के वश होते हैं तो फिर उसके बाल बच्चे सब आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, ये सारी चीज़ें वो समेट लेता है एक देहभान में आने से। जी। तो देहभान में जैसे ही आते हैं सारी चीज़ें दुख देने वाली चीज़ें इकट्ठे हो जाते हैं। तो बाबा आकर के ऐसा ज्ञान इंजेक्शन और ज्ञान की गोली देता है कि हमको आत्माभिमानी बना देता है। आत्माभिमानी बनने से जीवन सुखदायी हो जाता है, वर्तमान भी सुखदायी होता है और भविष्य 21 जन्म भी सुखदायी हो जाता है। तो बाबा कहता है इसलिए तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, तो तुम भी किसी को दुख मत दो, सबको सुख दो, सुख का रास्ता बताओ। जी। तो बाबा जो हमको ज्ञान दे करके हमारे जीवन को सुखी बनाता है, सुख का रास्ता बताता है, दुख के रास्ते को दुख के रास्ते से हटा करके सुख के रास्ते में ले जाता है। जी। तो ऐसा आप बच्चे भी सर्वात्माओं को सुख का रास्ता बताओ, बाबा कहता है। जी। सबको ज्ञान अमृत पिला करके, ज्ञान इंजेक्शन लगा करके, ज्ञान की गोली की खुराक खिला करके सबके जीवन में खुशहाल बना दो, ये बाबा कहता है। बिल्कुल पाल भाई, आपने सही कहा। ये जो गोले और इंजेक्शन की बात कही, जैसे शरीर कमज़ोर हो जाता है और कोई उसको कीटाणु आ जाते हैं, कोई ऐसी बात तो बीमार हो जाता है, तो उसको इंजेक्शन और गोली से ताकतवर बना के फिर से स्वस्थ बनाया जाता है। तो वैसे आत्मा भी विकारों के अधीन हो गई है और वो कमज़ोर हो गई है, और इसीलिए विकारों के अधीन होकर जो कार्य करती है एक दूसरे को दुख देती है। इसलिए बाबा हमें आके जो ज्ञान सुनाता है, इससे हम आत्मा फिर से हमारे ओरिजिनल जो प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता आत्मा के गुण हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। इस धरती पर एक ही ऐसा विश्वविद्यालय पाल भाई जहाँ शिक्षा परमात्मा स्वयं आके देता है। जब परिवर्तन का समय होता है, कलयुग का अंत होता है, सतयुग की शुरुआत होने वाली होती है, सतयुग आने वाला होता है, तो परमात्मा इस धरा पे आता है और इस एक अनोखा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। और इस विद्यालय में ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो संसार में कोई नहीं पढ़ाता। एक भगवान ही है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो ये शिक्षा देता है। आज तक किसी ने श्रेष्ठ बनने की शिक्षा नहीं, भले डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, कैरियर बना दिया एक जन्म के लिए, लेकिन जन्म जन्मांतर व्यक्ति सुखी हो जाए आने वाले समय के लिए भी, इसके लिए ये एक ही एक विद्यालय है जहाँ ये शिक्षा दी जाती है।
तो बाबा बोलते कि उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या है। तो बाबा ने जो शिक्षा दी उसके आधार पे निशानियां बताई, जो बच्चे उच्च पद पाएंगे आने वाली दुनिया में उसकी निशानियां बाबा ने बताई कि वो श्रीमत पर चलते रहेंगे, कभी हट नहीं करेंगे, अपने को आप ही रास्ते लग देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलाप करेंगे, माना उसको गैलाप को कवर करेंगे, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे, सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे, उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। तो बाबा ने 6 बातें 6 पॉइंट आज बताई है। फिर बाबा ने बच्चों को बोला है कि बच्चे अलबेले होके ऐसा नहीं हो कि तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए के, ऐसे दिन निकल जाए तुम्हारे समय पूरा हो जाए फिर पछताना ना पड़े, इसलिए सावधानी बाबा ने दी है। तो आप थोड़ा इसके ऊपर डिटेल बताइए कि बाबा की क्या ये शिक्षा है, इतनी गहरी शिक्षा है। आज बाबा ने जो पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है जी, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ करके जो उच्च पद पाने वाले बच्चे हैं उनकी निशानी जी, वे सदा श्रीमत पर चलेंगे। सदा शब्द आज चले कल छोड़ दिया ये नहीं, सदा जो परमात्म श्रीमत है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्री ते श्री शिव बाबा है जी, उसने जो मत दी है जी, उसने जो शिक्षा दी है मत दी है बिल्कुल उस पर चलते रहेंगे जी। जैसे बाबा ने कहा है निरंतर योगी बन के रहो, बाबा की श्रीमत है। अमृत वेला उठना है, मुरली क्लास में जाना है, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते किसी भी परिस्थिति हर कार्य करते बाप की याद रहे, बाबा की श्रीमत है जी। तो जो उच्च पद पाने वाले बच्चे हैं उनको ये अटेंशन रहता है। अमृत वेला तो सब उठते ही हैं, मुरली क्लास में भी जाते हैं, अक्सर करके खाने की टेबल पर 2-4 आदमी बैठते हैं, वहाँ पर श्रीमत के विपरीत काम करने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, फिर बाबा की याद नहीं रहती। फिर चलते फिरते समय भी मैं आत्मा चल रही हूँ, बाबा चला के ले जा रहा है, ये भी स्मृति हो। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो ये श्रीमत है बाबा की कि मैं निमित्त आत्मा हूँ, करावनहार बाबा है, मैं करने वाला निमित्त आत्मा हूँ, करावनहार बाबा है। तो ये बाबा ने जो श्रीमत दी है वो सदा स्मृति में रहे। जो उच्च पद पाने वाला है वे हट नहीं करेंगे। हट करना अर्थात जिद करना, हाँ, जिद करना क्या है, यह सब असभ्यता है जी। मतलब माना एक ने कहा दूसरे ने माना, हाँ, श्रीमत बाबा की भी जो बाबा ने कहा वो माना, ऐसा हर बात में हट नहीं करना। हाँ जी बिल्कुल, श्रीमत पर चलना है जी। इसमें अपना हट जी, मतलब अपने हट करते हैं ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ मेरा मानना चाहिए, अपनी मनमत चलाते हैं जी। अपनी मनमत वाला अर्थात असभ्यता आ गई, वो सत्य बातें नहीं। हट तो मैं जिसमें ईगो होता अंदर से वो ज़्यादा हट करता है। अगर ईगो नहीं है, निर्माणचित आत्मा है और बाप की श्रीमत को जो फॉलो कर रहा है बराबर, वो हट भी नहीं करेगा। नहीं, जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे माँ को बोलते हैं ये चीज़ मेरे को चाहिए तभी मैं जाऊँगा, नहीं तो यहीं खड़ा रहूँगा, जैसे खिलौना वगैरह होता है उसकी मम्मी उसको देना नहीं चाहती है। तो इस तरह का अपना हट करते हैं कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को चाहिए। आज बाबा ने बोला है, कई बच्चे बोलते हैं ना हमें विलायत का सूस चाहिए, तो बोले बच्चे वहाँ सतयुग में बहुत मिलेगा अभी तो तुम वनवाह में हो, वनवाह में सिंपल लाइफ जीना। तो हट जो है अपना हट नहीं करेगा, यह सभ्यता में आती है। फिर अपने को राज तिलक देने के लिए, राजाई देने के लिए पढ़ाई से ही राजाई मिलती है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ करके गैलप करना है, अर्थात इतनी पढ़ाई पढ़नी है जो राजाई के लायक पढ़ाई हो। फिर बाबा ने कहा अपने को कभी घाटा नहीं डालना है, मतलब श्रीमत के विपरीत जाते हैं तो घाटा करते हैं। फिर बाबा ने कहा सर्वपति रहमदिल और कल्याणकारी, इसके लिए बाबा ने कहा उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, अन्य आत्माओं को बाबा का परिचय देने के लिए। फिर बाबा ने कहा कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे। तुच्छ काम अर्थात आसुरी कर्म जी। आसुरी कर्म में जैसे लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, बाबा ने कहा ना, लड़ेंगे झगड़ेंगे लड़ते, जिससे परमात्मा पिता की और बदनामी हो, संस्था की बदनामी हो, कि लोग सोचेंगे देखो भगवान इतना उच्च पढ़ाते, वहाँ आप जाते ऐसे काम करते हो, तो कोई आपने टोकी, ये बात भी कोई टोक दिया, माना ये तो हमारे लिए तुच्छ माना, निकृष्ट, निकृष्ट माना जो आसुरी संस्कार है वही आसुरी कर्म करेगा, वही निकृष्ट कर्म करेगा। फिर लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, जो निधन के होते हैं, जिनको अपने माई बाप का पता नहीं होता है, वो लड़ते झगड़ते हैं। तो इस तरह से बाबा ने कहा ये मतलब उच्च पद पाने वालों की निशानी जी। फिर बाबा ने कहा है तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं जी, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानते,
भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं, हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग में राजाई मिल जाएगी। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, यह पैगाम सबके कानों में आवाज़ सुनाई देनी चाहिए जी। फिर बाबा ने कहा, बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। फिर बाबा ने कहा, कोई को अगर बर्थ पाउंड नहीं बना सकते अर्थात हीरे तुल्य जीवन नहीं बना सकते तो स्वयं भी बर्थ नाटे पेनी कौड़ी तुल्य समझे ठहरे। बाबा बोलता है अगर किसी के जीवन को आप हीरे तुल्य नहीं बना रहे हो तो आप स्वयं कौड़ी तुल्य हो, ये बात कहता है बाबा। पाउंड बनने लायक नहीं, पाउंड अर्थात हीरे जैसा कीमती। तो बाबा ने कहा अगर यहाँ हीरे तुल्य नहीं बने तो यहाँ वैल्यू नहीं है तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी, सतयुग में बोलता है बाबा। फिर बाबा ने कहा अगर बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से योग है। बाबा कहता है ब्रह्मा के बिना थोड़ी शिव बाबा मिलेगा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करने से तो मुरली फिर कैसे सुनेंगे? फिर नतीजा क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे? बाबा ने कहा यह भी जानते हैं सबकी तकदीर उच्च नहीं बनती है, तो ऐसी बुद्धि हो जाती है। पवित्र तो सबको होना है, आत्मा पवित्र बनने बिगर शांति धाम नहीं जा सकती। कल भी बाबा बोला था निर्वाण धाम नहीं जा सकता पावन बने बगैर। फिर बाबा ने कहा बाप समझाते हैं तुम सबको यह ज्ञान सुनाते चलो, कोई भल अभी नहीं भी सुनते हैं आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना हो रही है। तो नए धर्म की स्थापना में विघ्न जरूर पड़ते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम अपने को आपे ही राज तिलक देना है, तुमको श्रीमत पर चलना है, इसमें अपना हट चल न सके, मुफ्त अपने को घाटा में नहीं डालना है। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। तो ये जो है स्वोन्नति की पॉइंट थी आज की मुरली से। बहुत अच्छा पाल भाई। बाबा तो हर प्रकार से बच्चों को समझाता है। बाबा बोलता है कि बच्चे संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि ये वनवाह में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। फिर बाबा बोलते कि विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम भी देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो और तुम पावन बनो। तो ये खास बाबा ने बातें कही है। फिर बाबा ने एक बच्चों को वरदान में बहुत अच्छी एक बात मुझे लगी है कि जो बच्चे स्वयं डिस्टर्ब रहते और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते सेवा में, तो बोलता है ऐसी सेवा न करो तो अच्छा है, क्योंकि डिस्टर्ब करना ये सेवा नहीं कहेंगे इसको। इसलिए बाबा बोलता संतुष्ट रहे, संतुष्ट करना ये है मेन सेवा। तो ये सब बातें पाल भाई थोड़ा और भी कुछ आपको बताना तो बता सकते, नहीं तो फिर वरदान। बाबा ने कहा जैसे सिंपल अर्थात साधारण जी, जैसे कोई चीज़ सिंपल है और स्वच्छ है तो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है जी। वैसे प्रकार बाबा कहता है मनसा संकल्पों में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और साधारण है वो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करते हैं जी। फिर बाबा ने कहा सिंपल साधारण, जो साधारण है वही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर साधारण नहीं है, सिंपल नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं जी। ठीक। तो जहाँ साधारणता है वहाँ ही महानता प्रसिद्ध होती है। बाबा कहता है तो सिंपल रहना है, सिंपल और साधारण रहना है, क्योंकि अभी वनवाह में रहेंगे, आने वाली दुनिया में तो हमको सब कुछ मिलेगा। फिर बाबा ने कहा जैसे कि विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है। विनाश अर्थात परिवर्तन, हमारे जो पुराने संस्कार हैं, आसुरी संस्कार हैं, इसका विनाश हो जाएगा। इस सृष्टि का विनाश नहीं होगा। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जैसे बाबा ने कहा ना शांति धाम नहीं जा सकेंगे आत्मा पवित्र बनने बिगर, तो हमारे अंदर जो अपवित्रता के संस्कार हैं उसका विनाश होगा। सर्व मनुष्य आत्माओं के अंदर से अपवित्रता का जो संस्कार है वो विनाश होगा। चाहे योग बल से कर लो, चाहे भोग बल से भोगना पड़ेगा, अर्थात सजाएं खानी पड़ेगी। ये दो रास्ते हैं, योग या भोग। तो विनाश के पहले अपने आसुरी संस्कार, अपवित्रता संस्कार को खत्म करना है नई राजधानी में जाने के लिए। पाल भाई आज का वरदान है संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले
संतुष्ट मनी लोग, तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। संतुष्टता जी। मतलब संतुष्टता माना इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं, तृप्त। तृप्त रहता है अगर जिसको, जो व्यक्ति अपने स्वमान में है, स्वमान में रहने वाले व्यक्ति को हद की कोई इच्छा नहीं होती जी। वो संतुष्ट रहता है। ये बाबा ने एक बार कहा था, जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती है, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती जी। हद की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती और एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और एक स्वमान सर्व हद की इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसलिए श्रेष्ठ स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे, इच्छाओं एवं अप्राप्ति की अविद्या हो जाएगी। तो ऐसा अगर स्वमान को जागृत कर लिया, मैं कौन हूँ, मैं उस दुख हरता सुख करता बाप का बच्चा, मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, उस सर्वशक्तिवान बाप की संतान में मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ मैं, मेरे पास सब कुछ है, जैसे बाप है वैसा मैं हूँ। तो जैसा बाप संतुष्ट है, सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से संपन्न है, उसका बच्चा मैं सर्व गुणों सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ जी, तो संतुष्ट रहूँगा। तो फिर वहाँ पर फिर डिस्टर्ब करने वाली कोई बात नहीं आएगी। तो बाबा ने कहा सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि सेवा नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो और दूसरों को भी डिस्टर्ब करे तो ऐसी सेवा न करना अच्छा है। बाबा ने कहा बिल्कुल। जब स्वयं के प्रति वह संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है न दूसरों की। इसलिए पहले एकांतवासी बन स्वपरिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। एकांतवासी माना एक के अंत में रहना, एक की याद में रहना। जैसे बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, अर्थात अपने स्व के मान का चिंतन करना, उसमें रहेंगे, एकांत में रहेंगे तो शक्ति भर जाएगी, संतुष्ट मणि बन जाएंगे। जब संतुष्ट मणि का वरदान मिल जाएगा, आत्मा पावरफुल हो जाएगी, तब फिर सेवा में आओ। फिर न स्वयं डिस्टर्ब होंगे न दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे और सफलता मूर्त बन जाएंगे। बिल्कुल। पाल भाई आज स्लोगन है, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। जैसे तूफान आते हैं, कई बार आते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बाबा ने एक बार कहा है, तूफानों को उड़ती कला का तोहफा समझो। विघ्न आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन उससे अनुभवी बनो, कहता है बाबा। ये नहीं क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये ऐसा कैसे हुआ, ये नहीं आता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। उसमें माथा नहीं फोड़ो, बोलता है। उस पत्थर को नहीं तोड़ो, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ करके सीधा हाई जंप। हो गया, अब मुझे आगे क्या करना है जी, उसे हाई जंप दो। हाई जंप देकर उसको पार करवाओ। बिल्कुल। फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात समय नहीं गंवाना, उसमें समय नहीं जाएगा। फुल स्टॉप लगा देंगे, हो गया, बात खत्म हो गई। अच्छाई, हर बात में कल्याण है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और अच्छा हो। बुराई में भी अच्छाई देखेगा। बिल्कुल। तो वो व्यक्ति हाई जंप दे करके पार कर देगा। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति।